कि हम जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है उस आशीष को हम परमेश्वर के सामने लेकर जाएं। हालेलुया। यह सभा माता पिता को अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए परमेश्वर के समीप लाते हैं कि हम परमेश्वर की अगुवाई में अपने बच्चे का सही रीति से पालन पोषण कर सकें। हम सभी वचन को जानते हैं, वचन को समझते हैं। हालेलुया। हम अपने बच्चे की परवरिश जो है वचन के अनुसार करेंगे। हम जो सिखाएंगे वो सीखेगा, जो हम सिखाएंगे वो सीखेगा, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता जाना है। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना महत्व रखता है। हालेलुया। ये बहुत ही अच्छी बात है कि संडे के दिन ये अपने बच्चे को, दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बच्चे को परमेश्वर की हजूरी में लेकर आए हैं। अब यहाँ हमें सीखना है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका पालन पोषण किस रीति से करें, जो हमारे लिए जरूरी है। अभी तो वो 5 महीने का है, जैसे जैसे बड़ा होगा परमेश्वर के हजूरी में, जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे वो बातें सीखेगा। क्या सीखेगा? आप ही बताइए, क्या सीखेगा? आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? परमेश्वर के वचन को प्रार्थना कैसे करते हैं, वचन की आज्ञाकारिता, वचन में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, किस लिए आया, ये सिखाते हैं। आपने, अब मैं छोटी सी बात में आपसे पूछता हूँ, जब हम मसीह में नहीं थे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो हमारे बच्चे क्या सीखते थे? क्या सीखते थे? हालेलुया। मैंने कई जगह देखा है, कई माँ बाप को मैंने देखा है। हमारे चंडीगढ़ में कुछ है माँ बाप जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, ठीक है। अब जब उनके बच्चे छोटे से बच्चे तोतली जुबान में जब गाली देते हैं तो उनके माँ बाप क्या खुश होते हैं? खुश होते हैं। बहुत बढ़िया बात, आज ये पहली गाली दी इसने, खुश हो जाते हैं। और इतना खुश होते हैं कि आज इसने पहली बात बोली है, वो भी गाली बोली है, आज मिठाई मंगा लो। हालेलुया। वो गाली उसने कहां से सीखी? पेट से तो सीख के आया नहीं, परिवार से ही सीखी है, माँ बाप से ही सीखी है। अगर माँ बाप ने गाली दी है तो बच्चे ने कैच कर ली, वही गाली उसने उसे तोतली जुबान में दे दी और माँ बाप खुश हो गए। लेकिन वो ये बात भूल गए, आज तो उसने तोतली जुबान में छोटी सी गाली दी है, कल को बड़ा होगा अच्छी तरह गाली सुनाएगा, फिर माँ बाप को भी सुनाएगा और पड़ोसियों को भी सुनाएगा। सही है गलत है? बताइए आप, मैं झूठ बोल रहा हूं? सही बात है ना? हालेलुया। और मसीह लोग क्या सिखाते हैं, जो उनका कर्तव्य है वो क्या सिखाएंगे मसीह लोग? वो सिखाएंगे प्रार्थना करना, वो सिखाएंगे वचन को कैसे हम जाने, वो सिखाएंगे जब छोटी सी जुबान, छोटा सा बच्चा जब जय मसीह की करता है ना, तो बहुत बड़े आनंद की बात है। इस बात पे हम मिठाई मंगा सकते हैं। हालेलुया। जब छोटा सा बच्चा तोतली जुबान में जय मसीह की बोलेगा तो निस्संदेह हम मिठाई मंगा सकते हैं, क्योंकि उसने पहले ही जुबान पर परमेश्वर का नाम लिया, जिस नाम को हम लेते हैं।
हालेलुया। उसी नाम को लिया जिस नाम को हम लेते हैं, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके लिए और मेरे लिए कितना बेनिफिट है। हालेलुया। आज हम सिखा रहे हैं, उसे प्रार्थना करनी सिखा रहे हैं। आज हमें उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। आज जब बच्चे वीडियो क्लिप देखते हैं, छोटी छोटी वीडियोस देखते हैं, जो लोग मसीह में हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लिए छोटी छोटी वीडियो दिखाते हैं, कार्टून में जो आती है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, किस लिए आया, क्या करने के लिए आया, वो सारी बातें सीख जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी जब बेटी होने वाली थी तो परमेश्वर ने मुझे कहा, हम हॉस्पिटल में थे पीजीआई में, रात से हम इंतजार कर रहे थे, सुबह 5 साढ़े 5 बजे जाके वो बेटी हुई है, बेटी हुई उसको। और परमेश्वर ने उसके होने से पहले मुझे बताया कि इसको बेटी होगी और तू इसे बोलना कि इसका नाम आयत रखे। मैं कहा ठीक है प्रभु, मैं बोल दूंगा। बाकी उनके माँ बाप की इच्छा, वो क्या रखना चाहते हैं। मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई परमेश्वर ने बोला है आपकी बेटी का नाम आयत रखा जाएगा। वो कह रहे बहुत बढ़िया पास्टर जी, यही नाम कह रहे हम सोच रहे थे। मैं क्या आप लोग सोच रहे थे, मुझे परमेश्वर ने बताया। हालेलुया। अब जब भी मैं घर जाता हूँ ना उनको, आज वो 3 साल की है वो, मैं घर जाता हूँ तो मुझे बोलती है पास्टर जी जय मसीह की। पास्टर जी बोलती है मुझे वो, पास्टर जी जय मसीह की। अगर उसके माँ बाप पूछते हैं ना ये किसका पास्टर, वो कहते हैं मेरा पास्टर है। हालेलुया। तो हमें कितना, मुझे कितनी खुशी हुई कि वो छोटा सा बच्चा अब से ही वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता है, उसे पता है कि पास्टर कौन है और जय मसीह करने से क्या होता है। हालेलुया। ये बोलते हैं एक अच्छी परवरिश से परमेश्वर में हम अपने बच्चों का पालन पोषण किस रीति से करें, अपने बच्चों को हम सही शिक्षा दें, हम सिखाएं कि प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में खुशियां हैं, प्रभु यीशु मसीह में हर चंगाई है, प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा है। हालेलुया। अब ये माँ बाप की जिम्मेवारी है कि हम क्या सिखाएं बच्चों को। हम बाइबल में देखते हैं, वचन से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मरकुस उसका 10 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़े। यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मरकुस उसका 10 अध्याय उसकी 14 आयत। निकाल लिया? पढ़ेगा कोई? मरकुस की कितनी है? हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा, देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। मैं तुमसे। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं और कुछ बच्चे आ रहे हैं उसकी तरफ, और लोग क्या कर रहे हैं, उनको डांटने लगे कि स्वामी को तंग ना करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में लेकर आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है
कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में लेकर आए, लेकिन संडे चर्च में भी हम अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आते हैं, घर पर रोक के आते हैं कि तुम यहीं रुको, हम जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी परमेश्वर के भवन में हम लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के पास हम लेकर आए, क्योंकि वचन क्या रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। हालेलुया। मैं आपको पुरानी नियम की कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। इजरायली, पुराने नियम की बातें, इजरायली लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के घर लेकर आते थे। हम तो लेकर आते हैं कोई 5 महीने का, कोई साल का, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, ठीक है, कोई 10 साल का। हालेलुया। लेकिन उस समय इजरायली लोग अपने बच्चों को 8 दिन का जब उनका बच्चा होता था, वो उसी घड़ी उसे परमेश्वर के भवन में लेकर आते थे। हालेलुया। हालेलुया। वो लेकर आते थे उसे परमेश्वर के भवन में, ताकि याजक के पास जाएं, याजक से उस दुआ करवाएं। हालेलुया। याजक उसे ब्लेस करे, वो लेकर आते थे। लेकिन हम संडे चर्च में भी अपने बच्चों को नहीं लेकर आते हैं। गर्मी है तो गर्मी ज्यादा है, सर्दी है तो सर्दी ज्यादा है। हालेलुया। वो 8 दिन के बच्चे को भी परमेश्वर के भवन में लेकर आते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 व्यक्तियों के विषय में जिनको परमेश्वर लेकर जिसके माँ बाप उन्हें परमेश्वर के भवन में लेकर आए। हन्ना के विषय में सभी ने जाना। हन्ना को जानते हो सभी, बाइबल पढ़ते हो ना? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हन्ना के विषय में पढ़ा है, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसकी 28वीं आयत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हन्ना कौन थी जो बाइबल पढ़ते हैं? हालेलुया। हन्ना एक 5 स्त्री थी जिसे पुत्र नहीं होते थे, बच्चे नहीं होते थे, जिसको बच्चे नहीं होते थे। वो एक दिन परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, अगर तू अपनी दासी पर नजर करे और अपनी दासी को एक पुत्र दे, तो मैं उसे तुझे अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तुझे अर्पण कर दूंगी, जो बेटा तू मुझे देगा वो मैं तुझे दे दूंगी। और परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसे एक पुत्र दिया जिसका नाम शमूएल रखा गया। क्या रखा गया? शमूएल रखा गया। और बाइबल बताती है शमूएल भविष्यकर्ताओं का मास्टर रहा है। हालेलुया। सबसे बड़ा भविष्यकर्ता कौन है? शमूएल। उससे बड़ा भविष्यकर्ता कोई नहीं हुआ पुराने नियम में। हालेलुया। और जब हन्ना के पुत्र हुआ और हन्ना ने कहा कि जब तक ये दूध पिएगा, तब दूध छुड़वाने के बाद मैं इसे तुझे अर्पण कर दूंगी।
और जब सैमुल छोटा था उसने दूध छोड़ा, अपनी माँ का दूध पीना छोड़ा। फिर वो हन्ना उसे परमेश्वर के भवन में लेकर आई और वो याजक के साथ क्या है, रहने लगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने जो मन्नत मांगी थी, उसने जो परमेश्वर से कहा था कि परमेश्वर अगर तू अपनी दासी पे नजर करे और इसे एक पुत्र दे तो मैं वो पुत्र तुझे वापस दे दूंगी। और जब हन्ना ने उसे वापस दिया उसका नाम सैमुल रखा गया और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया अपने काम के लिए, अपने राज्य के लिए। उसने, परमेश्वर ने क्या है, उसे इस्तेमाल किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम हन्ना की कुर्बानी को देखते हैं। हन्ना भी तो परमेश्वर के भवन में उसको लेकर गई थी। और दूसरा हम नए नियम में देखते हैं, मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को जब वो छोटा था याजक के पास लेकर गए। हालेलुया। जब वो बालक था, मरियम और यूसुफ, हम नए नियम में देख सकते हैं, उसे लेकर गए ताकि याजक उसे ब्लेस करे, उसके सिर पर हाथ रखे। हालेलुया। लेकिन याजक ने वहां एक बात बोली थी, पता है किसी को? याजक ने वहां जब उसको देखा प्रभु यीशु मसीह को, तो एक बात वहां बोली कि आज मेरा जीवन धन्य हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? आज मेरा जीवन धन्य हुआ। क्योंकि याजक को पता लग चुका था कि ये वो प्रभु यीशु मसीह है जो मनुष्य जाति के लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और जो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बाइबल से आपको दो व्यक्तियों के विषय में मैंने बताया कि वो लोग अपने बच्चे को परमेश्वर के सामने लेकर आते थे, परमेश्वर के भवन में लेकर आते थे, ताकि परमेश्वर ने जो अपने याजक ठहराए हैं वो उन्हीं के लिए प्रार्थना करे, उनके सिर पर हाथ रखे और वो आशीष में हो। हालेलुया। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को संडे चर्च में लेकर आए, संडे चर्च में लेकर आए, ताकि परमेश्वर के खादिम, परमेश्वर के दास जो परमेश्वर ने खड़े किए हैं, परमेश्वर का अगुआ जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, वो उनके सिर पर हाथ रखे, उनके लिए प्रार्थना करे, ताकि वो लहू और मांस में बढ़े और परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो निस्संदेह हमारे बच्चे जो है परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। माँ बाप को अपना फर्ज पूरा करना है कि उन्हें परमेश्वर के भवन में लेकर आना है, बाकी परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, परमेश्वर उन्हें चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो महान है, वो पवित्र है, वो दयालु है। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन में अपने बच्चों की देख रेख करें। बाइबल बताती है हम उसे, जो परमेश्वर चाहता है माता पिता से, कि माता पिता अपने बच्चे की जो परवरिश है वो सही रीति से करने पाए।
जितना हम अपने बच्चों की पालन पोषण परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, हमारे लिए उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा। माँ बाप के लिए परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट दिया है संतान के रूप में। परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट दिया है संतान के रूप में, एक आशीष दी है संतान के रूप में, और परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम उसका पालन पोषण करें, वचन के अनुसार उसका पालन पोषण करें। ये परमेश्वर का काम जो हमें सौंपा गया है, माँ बाप को जो सौंपा गया है, माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि उसने हमें एक संतान दी है और इसकी परवरिश के लिए, इसके रहने के लिए, इसके खाने के लिए, इसके स्कूल के लिए, इसकी जॉब के लिए, हर काम के लिए परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, हमें सौंपा है कि हम हर काम को ईमानदारी से करें, परमेश्वर के भय में रहकर। जितना आप परमेश्वर के भय में रहकर अपने बच्चों की परवरिश करोगे, उनका पालन पोषण करोगे, आप जितना परमेश्वर के भय में रहकर अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचोगे, परमेश्वर आपको उसमें मदद करेगा। हालेलुया। आपकी मदद करेगा। आपके बच्चों के स्कूल की फीस के लिए भी वो आपकी मदद करेगा। आपके बच्चे जैसे जैसे लहू और मांस में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, हर क्षेत्र में वो मदद करेगा। पहली बात, आपके बच्चे भटकेंगे नहीं कभी भी, कभी नशे में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उनकी परवरिश जो कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहे हैं। हालेलुया। जितना वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण करोगे, उतना आपके बच्चों के लिए बेनिफिट है, उतना सही है आपके बच्चों के लिए। आपको दिक्कत नहीं होगी कि मेरा बेटा बिगड़ रहा है या मेरी बेटी बिगड़ रही है या मेरे बच्चे गलत रास्ते में चल रहे हैं। इसकी टेंशन आपसे, आपके अंदर से खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर के भय में रहकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और आप जानते हैं कि आपको और आपके बच्चों को लेकर चलने वाला वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारा परिवार परमेश्वर के हाथ में है, वो ही हमें लेकर चलता है। हमारे अंदर से टेंशनें खत्म हो जाएंगी कि हमारा बच्चा कहीं नशे में तो नहीं है। अगर कॉलेज जा रहा है तो ये टेंशन खत्म हो जाएगी कि कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के भय में रहकर परमेश्वर उस अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं और परमेश्वर उसे भटकने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें भटकने नहीं देगा। अगर आप सही रीति से परमेश्वर के वचन के भय में रहकर अगर आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं तो वो कभी भी आपके बच्चों को भटकने नहीं देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का, 18 साल का, 18 साल तक बच्चे की सबसे ज्यादा बिगड़ने के हालात होते हैं। सही है गलत है? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 12 साल से लेकर 18 साल तक। आज तो वैसे आजकल तो छोटे छोटे बच्चे ही बहुत गलत करने लगे हैं। हालेलुया। आजकल तो 10-10 साल के बच्चे नशा करने लगे। पंजाब में देखो, पंजाब में बुरा हाल है नशे का, बहुत बुरा हाल है। अगर 10 साल से लेकर 20 साल तक इस उम्र के अंदर आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में लेकर आ रहे हैं, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, परमेश्वर आपके बच्चों को भटकने नहीं देगा, ना नशे में जाने देगा, ना किसी गलत काम में फंसने देगा। अगर प्रॉब्लम भी आएगी तो परमेश्वर उसे दूर रखेगा।
हालेलुया। क्योंकि वो आपकी और मेरी और हमारे बच्चों की चिंता करता है। हम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं माँ बाप, करते हैं नहीं करते? माँ बाप सबसे ज्यादा चिंता करते हैं अपने बच्चों की, लेकिन हमसे बढ़कर हमारी चिंता वो करता है, हमारे परिवार की चिंता वो करता है, हमारे बच्चों की चिंता वो करता है, क्योंकि उसे पता है अगर हम चिंता करने लगे तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। क्योंकि चिंता क्या है? चिता है। क्या है? चिंता चिता है। इसीलिए वो आप हमारी चिंता करता है, हमें कहता है कि अपना बोझ मुझे दे दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझे दो। जो तुम परेशानियों में हो, जो तुम प्रॉब्लम में हो, वो सारी प्रॉब्लम मुझे बताओ, मैं सुनूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सुनने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत आयत से है। हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से आशीषें मांगो। अपने बच्चों से कहें कि तुम भी बैठकर परमेश्वर से मांगो, क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। ये माँ बाप की जिम्मेवारी है अपने बच्चों को परमेश्वर की हजूरी में लेकर आना, परमेश्वर के बीच में पालन पोषण करना, उनको बढ़ाना। जब बच्चा घर से पहली गाड़ी सीख सकता है तो घर से ये भी सीख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मौत को हरा कर जी उठा, और जो आज भी जीवित है मेरे साथ रहता है। हालेलुया। क्या सीख नहीं सकता? सीख सकता है ना। जब गाली देना सीख सकता है माँ बाप से, तो माँ बाप से वचन नहीं सीखेगा। माँ बाप से ये नहीं सीखेगा कि प्रार्थना कैसे करते हैं। माँ बाप से ये नहीं सीखेगा कि उपवास किस रीति से रखा जाता है। जिम्मेवारी सिर्फ माँ बाप की है। मैं आज इस बात पर इस करके फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आज की जो मीटिंग है ये चाइल्ड डेडिकेशन है। अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने देना, समर्पण करना। हम अपने बच्चों की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं। चिंता ना करो, बल्कि अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में सौंपो। अपने बच्चों को परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर मेरा बेटा मेरी बेटी तेरे हाथ में है, तू इन्हें चला, तू इन्हें बढ़ा, तू इन्हें अपनी संगति में ले, तू इनके जीवन में अद्भुत काम कर पिता। क्या परमेश्वर सुनेगा नहीं? क्या परमेश्वर सुनता नहीं है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, जोर से। परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सुनता है और वो सुनेगा, वो ब्लेस भी करेगा, वो भटकने नहीं देगा। हालेलुया। एक बार ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। ये था माता पिता के लिए। माता पिता को समझ में आया कि हमें अपने बच्चों की किस रीति से परवरिश करनी है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत कुछ चाहता है कि हम उसके लिए करें। निकाले यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत पर। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं। परमेश्वर का वचन हमें याद क्या गया। ये वचन आप अपने जीवन पे लागू करना। इस बात को सोचना कि ये जो वचन बोला गया है ये मेरे लिए बोला गया है।
अपने आप को इस जगह रखना। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को हम अपने ऊपर लें। क्या कह रहा है यह वचन? कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर क्या है? चित्त लगाया है। इस बात को ध्यान में रखें, जब हम गर्भ में रचे गए थे, तब से परमेश्वर ने आप और मुझ पर चित्त लगाया है। हमारे बच्चों पे उसने चित्त लगाया है। हालेलुया। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यकर्ता ठहराया है। ये बात है। वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन में क्या कह रहा है? बात तो यिर्मयाह के लिए है। हालेलुया। लेकिन इस बात को आप अपने ऊपर सोचे कि ये बात मेरे लिए बोली गई है। परमेश्वर मुझे कह रहा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे अन्य भविष्यकर्ता ठहराया है। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर सोच रहा है, उसने क्या नहीं किया मेरे गर्भ में रचने से पहले उसने मुझ पर चित्त लगाया। कितनी बड़ी बात है। यानी कि वो आपको और मुझे अब से नहीं जानता, वो हम आपको और मुझे जानता है। जब हम गर्भ में रचे नहीं गए थे, तब से वो हमें जानता है। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है आपके लिए और मेरे लिए। हमने जैसे पढ़ा पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसकी 11 पढ़ी। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसकी 11 और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। वचन कहता है, यहाँ अन्ना कह रही है कि जो तू मुझे देगा ना, वो मैं तुझे दे दूंगी वापस, और जिंदगी भर उसके सिर पर उस तरह फिरने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बात वो परमेश्वर से कह रही है, और परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया। एक बेटा उसे दिया और वो बेटा उसने फिर परमेश्वर को सौंप दिया। हालेलुया। ये बात बाइबल में हमें बताया गया है। ये बात जाहिर करती है कि हमें परमेश्वर के सामने आकर अपने बच्चों के लिए क्या मांगना है। उसने तो कहा गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। उसके बाद हन्ना के विषय में देखते हैं। हन्ना को परमेश्वर ने एक उत्तर दिया और उसने उसको वापस दे दिया, ताकि उसकी परवरिश जो हो वो परमेश्वर के भवन में हो, उसका पालन पोषण जो हो वो परमेश्वर के भवन में हो, उसका जीवनचर्या जो चढ़े वो परमेश्वर के भवन में हो, ताकि परमेश्वर उससे बात करे। हालेलुया।
हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के समीप लेकर आएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को उसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और चिंता ना करें। हालेलुया। और आज की जो सभा रखी गई है भाई विकी, परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी है। एक बच्चे के रूप में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, इस बात की गवाही के लिए हम सब इकट्ठा हैं। अपोस्तल साहब इस जगह बैठे हैं, हम सभी जो हैं इस बात के गवाह हैं कि आज इन्होंने अपने बेटे को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। आप गवाह हैं ना? आप गवाह हैं? हालेलुया। हालेलुया। आप सब भी इस बच्चे की ओर अपना हाथ बढ़ाएं। हम सब इस बच्चे के लिए दुआ करते हैं और इस बच्चे को पूर्ण रीति से इनके माँ बाप के साथ मिलकर इस बच्चे को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर इसकी परवरिश जैसे जैसे ये लहू और मांस में बढ़ता चला जाए, ये तेरे वचन में बढ़े, तेरी इच्छा पर चले, तेरी मर्जी पे चले। आइए सभी जन हाथ बढ़ाएं, हम दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे दयालु परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर पिता इस वक्त पिता खुदावंद खुदा प्रभु, हम प्रभु आपके दोनों दास मिलकर प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी इस बच्चे के लिए पिता, जो आपने भाई संदीप को और सोनिया को दिया मेरे परमेश्वर पिता, एक गिफ्ट के रूप में आपने इन्हें दिया है और आपने कहा कि इसकी परवरिश ये करे आपके वचन के अनुसार पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, ये दोनों मिलकर प्रभु इस बच्चे की परवरिश आपके वचन के अनुसार करे मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु ये बेटा प्रभु आपके बीच में बढ़े प्रभु जी, ये जैसे लहू और मांस में बढ़ता है प्रभु, आपके बीच में बढ़े, आपके वचन में इसकी परवरिश हो मेरे परमेश्वर खुदा। ये प्रभु यीशु मसीह आपको जानने वाला हो प्रभु, ये आपके कार्य को करने वाला हो मेरे परमेश्वर पिता। इस बच्चे के जीवन से पिता तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता। और खुदा हम सब मिलकर प्रभु इस बच्चे को पिता पूर्ण रीति से आपके पवित्र हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु। सभी जन धन्यवाद करें परमेश्वर का, सभी जन धन्यवाद करें परमेश्वर का। यस थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता। हालेलुया। रिबा शंदाला रबोला रबिला रबोला रबिला रबो और रिबा खंदाला रबोला रबिला रबोला रबिला रबोला रबिला रबोला रबिला रबो और रिबा शंदाला रबोला रबिला रबो। धन्यवाद करते प्रभु, तारीफ हो 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 मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी, यस मेरे परमेश्वर पिता, बैठ जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता, धन्यवाद करते प्रभु, यस थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर पवित्र परमेश्वर पिता। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए।
ओ जीसस हालेलुया। किन्नियां सालां तोरे हम जी उते तू चुक ले तू मंजी अज चले घर नू। किन्नियां सालां तोरे हम जी उते तू चुक ले तू मंजी अज चले। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज जितनी भी लेडीज आज इस जगह खड़ी है, आज आप जितना परमेश्वर से आप मांगोगे, आप परमेश्वर उसका दुगना आपको देगा। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, आपके कामकाज के लिए, नौकरी के लिए, जिस चीज के लिए भी आप मांगना चाहते हैं, आज आप खुल के मांगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। ओ जीसस हालेलुया। उठ जा उठ जा उठ जा अज तेरी बारी। उठ जा उठ जा उठ जा अज तेरी बारी। उठ जा उठ जा उठ जा अज तेरी बारी। उठ जा उठ जा उठ जा अज तेरी बारी।
कुछ वॉलंटियर है? दो चाहिए। दो लड़कियां, दो लड़के। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जितनी भी गंदी आत्माएं हैं वो सारी बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, बाहर यीशु मसीह के नाम में, बाहर यीशु मसीह के नाम में। Right now! Right now! Right now! जितनी भी गंदी आत्माएं कहीं पे भी क्यों ना छपी हो, सबको यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं अभी इस वक्त। और एक गंदी आत्माएं बाहर यीशु मसीह के नाम में, बाहर यीशु मसीह के नाम में, बाहर यीशु मसीह के नाम में, बाहर यीशु मसीह के नाम में। In the name of Jesus Christ. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Thank you, Jesus. यीशु तेरी आराधना।
जिसके जीवन में तेरी आराधना। थैंक यू।
जीवन
परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में बहुत टाइम से है। मैंने देखा है, मैं इस वक्त देख रहा हूँ ये पूरे एरिया में स्वर्गदूत अपनी तलवार लेकर खड़े हैं। मैं देख रहा हूँ इसे खुली आंखों से। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है ये पूरा एरिया स्वर्गदूत खड़े हैं यहाँ पर, स्वर्गदूत खड़े हैं यहाँ पर। परमेश्वर मुझे कह रहा है अपोस्टल साहब, परमेश्वर कह रहा है आने वाले साल में 2026 में ये जगह बहुत थोड़ी पड़ेगी लोगों के लिए। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूं। अपोस्टल साहब को इससे दुगना जगह खरीदनी पड़ेगी। अब 2026 में परमेश्वर इस कलीसिया को डबल करने के लिए जा रहा है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन रखे। मेरी बात ध्यान से सुने। आज जितनों ने उपवास रखे हैं, जितने भी फास्टिंग में हैं, चाहे कलीसिया के अंदर या वॉलंटियर या वर्शिप लीडर या बजाने वाले या गाने वाले, अपोस्टल साहब, उनकी वाइफ, परमेश्वर कर रहा है, मैं डबल मसा देने के जरा, डबल मसा, डबल मसा